हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल हैप्पी गार्डनिंग के अंदर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीनट या ग्राउंडनट के बारे में, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूंगफली या कहते हैं गरीबों के बादाम। फ्रेंड्स, गरीबों के बादाम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो नॉर्मली हम खाएं और तो हमारी बॉडी को काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशन मिलती है। फ्रेंड्स, पीनट की अगर हम डेली डोज लेते हैं तो उससे हमारी रूटीन में जो हमारे को विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन काफ़ी होता है इसके अंदर, कैल्शियम हो गया, आयरन, विटामिन B6 और मैग्नीशियम वगैरह की जो ज़रूरत होती है वो इससे पूरी हो जाती है। फ्रेंड्स, ग्राउंडनट्स को या पीनट को लगाने का बेस्ट टाइम होता है 15 जून टू 15 जुलाई। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है जिससे हम पीनट्स को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आपको मैं सिखाता हूँ कि पीनट्स को पॉट्स के अंदर कैसे लगाना है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, और लास्ट में फिर हम उसको हार्वेस्ट करेंगे। ये कंप्लीट वीडियो फ्रेंड्स देखिए और एंड तक मेरे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, ये मैंने सॉइल मिक्स तैयार करा है और इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो 50% गार्डन सॉइल है, 30% मैंने इसमें मिलाई है सैंड, कोर्स सैंड है, थोड़ा मोटी वाली होती है, और बाकी 20% इसके अंदर मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाई है। इन 3 चीज़ों को मिला के मैंने और बढ़िया से एक मिक्सचर बना लिया। अब इनको मैं पॉट्स के अंदर फिल करता हूँ। फ्रेंड्स, ये मूंगफली की सीड्स हैं जो अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 घंटे मैंने फ्रेश वाटर के अंदर सोक करके रखी है। देखिए ऑलमोस्ट 1.5 गुना उनका साइज़ हो गया है फूल कर। और ये कच्ची लेनी है फ्रेंड्स, आप लोकल शॉप से किसी से भी ताज़ी बोलकर, और कच्ची मूंगफली लेनी है आपने। तो उसमें से जो हेल्दी सीड्स हैं वो आप चूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो सोक करी हुई सीड्स है मूंगफली की, अब मैं क्या करूँगा, एक पॉट के अंदर अप्रॉक्सीमेट 4 लगाऊंगा, और कई बार कुछ मिस भी हो जाती हैं तो मैं 4 लगाऊंगा। उसके बाद जब उग जाएंगी तो एक पॉट के अंदर मैं सिर्फ 2 रखूँगा, और अप्रॉक्सीमेट 1 इंच गहरा आपने खड्डा करके उसके अंदर एक सीड को रख देना। ये मैं एक पॉट के अंदर 4 रख रहा हूँ, और उसके बाद मिट्टी से इसको अच्छे से कवर कर। फ्रेंड्स, ये दूसरे पॉट्स भी इसी तरीके से 1 इंच का, कम से कम 1 इंच डिप जो है आपने होल करना है, और उसके अंदर एक सीड आप रख दीजिए। तो पर पॉट जो है 4 सीड्स हैं, इनको मैं 100 कर दूँगा। तो उसके बाद इसको अच्छे से दबा दीजिए। और आज सॉइल ऑलरेडी गीली है तो आज आपको वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कल इसको मैं आफ्टरनून में, दोपहर बाद फिर मैं वाटरिंग करूँगा। फ्रेंड्स, 6 डेज हो गए हैं और ये देखिए पीनट्स या मूंगफली जो मेरे पौधे हैं उगने शुरू हो गए हैं। ये देखिए इस पॉट में एक उगा है और एक इसमें भी निकलना शुरू हो गया है। बाकी के अंदर भी जल्दी पौधे निकल आएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पीनट्स के प्लांट्स हैं, अप्रॉक्सीमेट 40 डेज हो गए हैं और इनके ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये देखिए येलो कलर के बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स हैं जो खिले हैं। प्लांट्स भी देखिए काफ़ी हेल्दी हो गए हैं। फ्रेंड्स, ये जैसे जैसे ग्रो करे थे, जैसे कुछ सीड्स जो है पहले ग्रो कर गए थे, कुछ बाद में ग्रो करे थे, जो पहले वाले सीड्स हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर फ्लावरिंग देखिए शुरू हो चुकी है। ये दूसरे प्लांट्स हैं, इनके ऊपर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, इनको वैसे लगाने का बेस्ट जो सीज़न होता है जून से जुलाई महीने का होता है। फ्रेंड्स, जो पीनट का प्लांट होता है इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती इतनी, क्योंकि इसकी जड़ में ही एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो अपने आप नाइट्रोजन तैयार करता है। लेकिन इसको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो उसकी सीड पॉट्स बनेंगे, मूंगफली बनेगी, उसके अंदर दाना बने, उसके लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है इन पौधों को। तो आप उसके लिए अगर क्या कर सकते हैं, जो एग शेल्स होते हैं उनको पीस कर डाल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट आधा चम्मच पर पॉट के हिसाब से। देखिए फ्रेंड्स, प्लांट्स काफ़ी हेल्दी हो गए हैं। और अभी जैसे फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, कि फ्लावरिंग के बाद जब पॉलिनेशन हो जाती है तो ये देखिए धागा जैसा है, ये ज़मीन की तरफ को जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली ज़मीन के अंदर जाकर जो मूंगफली की सीड पॉट्स हैं वो तैयार करता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, जैसे सीड पॉट्स बननी शुरू होने वाली हैं तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी इन पौधों के चारों तरफ लगाऊंगा, ताकि ये थोड़ा इनका जो स्टेम है ढक जाए, और जो ये पॉलिनेशन होगी है फ्लावर्स की, इस पर सीड पॉट्स बन जाए, मूंगफली भी तैयार हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत हैं। ऑरेंज और येलो कलर के फ्लावर्स इसके ऊपर आते हैं और काफ़ी ग्रीन है पौधे। ये मैंने इनको भी फ़िलहाल शेड के अंदर रखा हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो सुबह शाम में इनको धूप लगवाता हूँ। डे टाइम में मैं थोड़ा शेड में रख देता हूँ ताकि पौधे झुलसे ना ये। और नॉर्मली वैसे क्या होता है, इनको ड्राई मौसम पसंद होता है, लेकिन ज़्यादा तेज़ धूप से भी पौधे झुलस सकते हैं क्योंकि हमने ये पॉट के अंदर लगाए हुए हैं। अगर ज़मीन के अंदर है फिर कोई दिक्कत नहीं होती,
अगर पॉट के अंदर है तो थोड़ा आपको इनकी केयर करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, पीनट्स के प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। इस स्टेज पर आपने क्या करना है, एक तो कैल्शियम की डोज इनको दें, लाइट सी कैल्शियम की डोज दे सकते हैं, मतलब आधा टीस्पून से भी थोड़ा सा कम, एक गमले के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी उन्होंने फलियां बननी शुरू होनी है इसकी, तो उसमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडली आपने क्या करना है, आपने सॉयल मिक्स बनाना है, कोर सैंड, गार्डन सॉयल और वर्मी कंपोस्ट का तीनों सेम क्वांटिटी लेकर एक सॉयल मिक्स बनाना है और पॉट के चारों तरफ, यानी प्लांट है, प्लांट के स्टेम के चारों तरफ इसको थोड़ा थोड़ा डालना है, ताकि जो फलियां हैं उनको प्रोड्यूस होने में दिक्कत ना हो और वो इस मिट्टी के अंदर आएंगी। बेसिकली फ्लावर बनने के बाद एक स्ट्रिंग जो ज़मीन की तरफ जाती है उसी में फलियां लगती हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी मिट्टी से उस चीज़ को कवर करना है। ये देखिए मैंने सॉइल मिक्स बनाया है और ये पॉट के चारों तरफ डालता हूँ। ये इस तरीके से प्लांट को चारों तरफ से आपने थोड़ी थोड़ी सॉइल मिक्स डाल के कवर करना है, ताकि जो स्ट्रिंग्स हैं वो ज़मीन में टच हो जाएं और उनके अंदर फलियां बन जाएं। फ्रेंड्स, ये देखिए पॉट्स के चारों तरफ मैंने मिट्टी जो है लगा दी है, अपना स्टेम्स की चारों तरफ प्लांट्स के। आप चाहें तो इससे पहले कैल्शियम की डोज दे सकते हैं, अगर नहीं दे पाए तो उसके बावजूद भी आप क्या कर सकते हो, 10% जितनी कैल्शियम हमने प्लांट में देनी थी गमलों में जड़ के अंदर, उतनी आप स्प्रे भी कर सकते हो, उसकी 10% क्वांटिटी, मान लो 8-10 ग्रैन्यूल्स लेके आप पर पॉट के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो, तो उससे भी प्लांट की जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये मेरे पास कैल्शियम के ग्रैन्यूल्स हैं, ये पैकेट आता है, आप किसी भी सीड शॉप से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कैल्शियम है ये पीनट या मूंगफली के प्लांट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी फ्लावरिंग स्टेज शुरू है, तो इस टाइम जो सीड पॉड बनना है और जो उसके अंदर सीड बननी है उसके लिए प्लांट को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और स्पेशली अगर आपने ये पॉट के अंदर लगा रखा है तो आपको एक्स्ट्रा कैल्शियम देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये जितना आपको दिखा रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट आधा टीस्पून है, इसको 1 लीटर पानी के अंदर घोल कर मैं इन प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करूँगा। फ्रेंड्स, ये पीनट्स के प्लांट्स के ऊपर मैंने कैल्शियम की स्प्रे कर दी है और बचा हुआ जो लिक्विड था वो मैंने गमलों में डाल दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको जैसे भी बरसातों का सीज़न है, अगस्त का मंथ चल रहा है, इसको ओवर वाटरिंग से बचा के रखना है, बारिश वगैरह में बाहर ना रखो। मैंने भी थोड़ा शेड में रखा हुआ है, तो अगर ज़्यादा पानी जाएगा पीनट के प्लांट में तो गल जाएंगे और पीले पड़ जाएंगे, तो बेटर है कि आप किसी शेड वाली जगह में रखें। पानी इनको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये पॉट्स के अंदर है, बट फिर भी ओवर वाटरिंग नहीं आपने करनी इसकी। फ्रेंड्स, ये देखिए पीनट प्लांट का ये वाला हिस्सा है जो है फ्लावरिंग के बाद जब पॉलिनेशन हो जाती है, ये वाला जो हिस्सा है ये रूट सॉइल के अंदर जाएगा और इसके ऊपर आगे ज़मीन में जाके पीनट्स की जो फलियां हैं वो लगेंगी। तो इस स्टेज में फ्रेंड्स क्या है, इसको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो फलियां हैं उसके अंदर गिरी बन सके, तो कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एग शेल जो है बॉयल्ड एग का, उसको चूरा करके डाल सकते हैं, या मार्केट में कैल्शियम अलग से मिलता है, वो आप 4-4, 5-5 दाने पर पॉट के हिसाब से दे सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मार्केट से कैल्शियम मिलता है उसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं पानी में घोल के प्लांट्स के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने हेल्दी प्लांट्स हैं मेरे, इनको मैंने धूप में रखा हुआ है, बस ओवर वाटरिंग से थोड़ा बचा के रखना है, और जल्दी समझो आप अप्रॉक्सीमेट 60 डेज़ के बाद हमारे को मूंगफलियां का हार्वेस्ट करने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया है और ये देखिए मेरे पीनट के प्लांट्स में सीड पॉट बनने शुरू हो गए हैं। ये देखिए ये सीड पॉट्स हैं, मिट्टी हट गई थी तो सीड पॉट्स दिखने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, और ये मेरे प्लांट्स हैं, काफ़ी हेल्दी हो गए हैं और ज़्यादातर में सीड पॉट्स बन चुके हैं। तो अभी इस महीने के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ के शुरू में हम उनकी हार्वेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये अक्टूबर लास्ट आ गया है और ये देखिए जो पीनट्स के प्लांट हैं ऑलमोस्ट ड्राई हो गए हैं। मैंने अक्टूबर के शुरू में इनको वाटरिंग करनी कम कर दी थी, बहुत ही कम पानी दिया है इनको, तो अब मेरे हिसाब से पॉट तैयार हो चुके होंगे और ये हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी पॉट को हम एक एक करके ओपन करेंगे और देखेंगे इनके अंदर मूँगफली हमें कितनी मिलती है। फ्रेंड्स, ये पॉट में से मैं प्लांट को निकाल लूँगा, ऐसे खींच के आप निकाल दीजिए। ये देखिए अलग हो गया, इसको मैं झाड़ता हूँ ऐसे मिट्टी को, और इसके अंदर देखिए हमारे को, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मूंगफली हमारे को नज़र आ गई। ये देखिए एक मूंगफलियाँ नज़र आनी शुरू हो गई, एक मूंगफलियाँ लगी हैं। देखिए इसके अंदर करीब 2 पौधों के अंदर 8-10 जो सीड पॉट्स हैं ये लगे हुए हैं, ये ऑलमोस्ट तैयार है। फ्रेंड्स, ये दूसरे पॉट को भी ओपन करके हम देखते हैं, इसको
इसको भी ऐसे ही खींच लीजिए, क्योंकि मिट्टी सूखी हुई तो बड़ी इजीली बाहर आ जाती है। मिट्टी झाड़िए और ये देखिए मूंगफली तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया मूंगफली तैयार है। इसमें 2 पौधे हैं इस पॉट के अंदर। ये देखिए इसके सीड पॉट्स हैं जो तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे के सारे जो पॉट्स हैं हार्वेस्ट कर लिए हैं। ये इस बार का हार्वेस्ट है। थोड़ी मूंगफली है क्योंकि हमने लगाए भी थोड़े ही थे, 6-7 गमले ही थे सारे। अगर आप बड़े स्केल पर या ग्रो बैग्स के अंदर लगाते हैं तो आपको ज़्यादा जो है मूंगफली मिलेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस बार की हार्वेस्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।